Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students of class 10th, ये मैं आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ जो हम इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पेपर आपका जो डायमंड टेस्ट था वो वही पेपर है जो मैंने आपके लिए डायमंड टेस्ट में चूज़ किया था, फिज़िक्स केमिस्ट्री का। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ये आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपकी मदद करेगा। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज़ किए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डज़ नेगेटिव साइन इंडिकेट इन मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? तो आपके लिए आसान है। मैग्नीफिकेशन आपको पता है एच आई डिवाइड बाई एच ओ है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वाली क्वांटिटी कब नेगेटिव पॉजिटिव होगी? ये तो हमें पता ही है। ऑब्जेक्ट हम हमेशा इरेक्ट ही रखते हैं, ऐसे रखते हैं इरेक्ट, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ ए लेंस। इसको हम कभी इन्वर्टेड नहीं रखते, इरेक्ट ही रखते हैं। तो अब ये किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ इमेज पे। तो हाइट ऑफ ये इमेज जो है ये कभी ऐसे बनती है इन्वर्टेड बनती है, कभी ऐसे बनती है इरेक्ट बनती है। इन्वर्टेड जब बनती है तो हम इस अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसको नेगेटिव लेते हैं। इरेक्ट जब बनती है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा जब इमेज इन्वर्टेड बनेगी, पॉजिटिव होगा जब इमेज इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है। व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट इन मैग्निफिकेशन? इट इंडिकेट्स दैट इमेज फॉर्मेड इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि आपको पता ही है कि इन्वर्टेड इमेज जो जब बनती है तो वो रियल होती है। क्वेश्चन नंबर 2, a lens has a power of plus 0.5 डायोप्टर। क्योंकि आपको पता ही है जो हम लेंस लगाते हैं तो वहाँ पे प्लस और नेगेटिव होता है, ठीक है ना। कभी वो कहता है कि इसमें जो है ना ये प्लस का लेंस है और ये माइनस का लेंस है। तो ये वही है। एक लेंस का पावर जो प्लस 0.5 डायोप्टर है, ये कौन सा लेंस है? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पावर का जो फार्मूला है कैलकुलेट करने के लिए 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर आपको पता है लेंस का फोकल लेंथ क्या है तो उसको आप रेसिप्रोकल कीजिए, वहाँ पे आपका पावर आ जाएगा, पावर ऑफ लेंस। तो अब हमें पता है कि फोकल लेंथ जो है नेगेटिव पॉजिटिव होती है, कभी कभी नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। ठीक है, नेगेटिव किस लेंस में होती है? नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस में। ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ऐसे हम मेजर करते हैं फोकल लेंथ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये फोकस है तो इस फोकल लेंथ को हम ऐसे मेजर करते हैं। तो ये इसको हम अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वी टेक इट एज नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस में जो है यहाँ पे हम पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोकल लेंथ है तो यहाँ पे हम इसको ऐसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और इस वाले लेंस में हम फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। तो प्लस का मतलब होता है ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है ना, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का ही प्लस होता है, कॉनकेव का नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपन्स टू द फार पॉइंट ऑफ आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। किसी को मायोपिया अगर हो गया हो, मायोपिया इज आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है ना, यानी कि नज़दीक का ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा और ये जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखेगा। तो फार पॉइंट यानी कि जो फार पॉइंट हो, इन्फिनिटी पे पॉइंट हो, दूर हो, तो उसका क्या हो जाता है वो मायोपिक आई के लिए? तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि मायोपिक आई के लिए ये वो लेस देन इन्फिनिटी बन जाता है। जो इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की नॉर्मल आई है तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मायोपिक आई के लिए वो लेस देन इन्फिनिटी बन जाता है, इसीलिए वो हमें क्लियरली नहीं दिखता, ठीक है ना, वो लेस देन इन्फिनिटी बन जाता है। तो दैट्स वाई वी कैनॉट सी दैट ऑब्जेक्ट क्लियरली, क्योंकि नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें क्लियरली दिखता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस? क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस की रेटिंग क्या होती है? इसका क्या मतलब है रेटिंग? ठीक है,
तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बल्ब है, वहाँ पे लिखा होगा 60 वाट, ठीक है ना, या 100 वाट। तो इसका क्या मतलब है? इसको हम रेटिंग कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है कितना एनर्जी खर्च करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक अप्लायंस कितना एनर्जी खर्च करेगा पर सेकंड या पर आवर, एक घंटे में कितना एनर्जी खर्च करेगा, या हम इसको एक सेकंड के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस मीन्स हाउ मच एनर्जी इट कंज्यूम्स पर सेकंड और पर आवर, ठीक है। फॉर एग्जांपल 60 वाट है, तो इसका मतलब है अगर ये किसी स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 110 वोल्ट भी लिखा होता है, एक तो वाट भी लिखा होगा और वोल्ट भी लिखा होगा, दैट मीन्स ये इस पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क करता है। तो अगर हम इसको 110 पोटेंशियल एनर्जी पे कंटिन्यूसली चलाते हैं एक घंटे के लिए, तो ये 60 वाट खर्च करेगा एक घंटे में, ठीक है ना, पर आवर 60 वाट खर्च करेगा पर आवर में, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। तो दैट मीन्स रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस मीन्स हाउ मच एनर्जी द अप्लायंस कंज्यूम्स in 1 second or in 1 hour. Question number 5, what do you mean by short circuiting? Short circuiting का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा आंसर है, when live wire comes into direct contact with the neutral wire, that's called short circuiting. ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पहले तो आपको यहाँ पे सिंबल में लिखना था Na सोडियम प्लस वाटर H2O। ये क्या हमें देता है? ये हमें देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na सोडियम हाइड्रोक्साइड हम OH से लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, प्लस H2। तो इसको आप सॉल्व करो। यहाँ पे आप देखो सोडियम 1 है, यहाँ पे भी सोडियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो क्या करें, इसको हम 4 बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 बन गए हैं, यहाँ पे 3 ही है, तो इसको भी हम 4 बनाते हैं इस वाली साइड से भी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि सोडियम यहाँ पे 2 बन गए, यहाँ पे सोडियम 1 ही है, तो यहाँ पे हम सोडियम को दो बना लेते हैं। तो सोडियम यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे भी सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हैं इस साइड से, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। ये बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि जब हम किसी एसिड को, किसी बेस को या किसी सॉल्ट को वाटर में डालते हैं, ठीक है, इसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। तो एसिड को अगर हम इसमें डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट क्यों करता है? वो इसीलिए करता है क्योंकि वहाँ पे आयन्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने वाटर में डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर में ये डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स में। इट मीन्स कि यहाँ पे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स बन जाएंगे, तो यही जो है ना कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये चार्ज एक्ट करेंगे एज चार्ज पार्टिकल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, शो द फॉर्मेशन ऑफ MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा क्वेश्चन था। मैग्नीशियम के लिए आपको यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी थी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का ये जो है ना एटम्स कितने हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम का जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा 282, क्योंकि मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2a2, दो पहले शेल में, ये आपको पता ही है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 दूसरे शेल में, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, और तीसरे शेल में जो बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 हैं, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करेगा या लूज़ करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी ऑक्सीजन की, वो होगी 2 6, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। अब देखो होगा क्या, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट शेल में, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम होगा फॉर एग्जांपल, ये अगर मैग्नीशियम होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट शेल में, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास लास्ट शेल में, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन को कितनी चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2। यहाँ पे इसको जो ना स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो ये इसको दे देगा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये भी स्टेबल हुआ, ये भी स्टेबल हुआ। यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, दैट्स कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज होंगे या गेन होंगे कम्प्लीटली, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है, और आयनिक बॉन्ड आपको पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इस तरह से आपको शो करना था बस, ठीक है। तो इस तरह से ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन जाएगा बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए। उसके बाद है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रोमोपेंटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था आपको। ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन, ठीक है। तो पेंटेन के लिए ये आपने पढ़ रखा है, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। उसके बाद है ब्रोमो। ब्रोमो मीन्स ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं, यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन आपको लास्ट कार्बन के साथ अटैच करना है, ठीक है। बाकी जितने भी बचते हैं वहाँ पे आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है। बाकी जितने भी बचते हैं हाइड्रोजन लगाओ, जितने बॉन्ड्स यहाँ पे बच जाते हैं उसमें आप हाइड्रोजन लगाओ, क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरह से आप ब्रोमोपेंटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते थे। राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और ऑक्सीजन का तो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, अप टू 20 एलिमेंट्स आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, अप टू 20 एलिमेंट्स, ठीक है। और ये 20 एलिमेंट्स आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि अप टू द 20 एलिमेंट्स ये आपके सिलेबस में है। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा, या नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे जाएंगे, या नंबर ऑफ़ शेल्स पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अप टू द 20 एलिमेंट्स कैल्शियम तक आपको ये याद करने हैं। तो कैल्शियम 20th एलिमेंट है, तो इसका 20 है एटॉमिक नंबर, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। तो ये था सेक्शन A। इंशाल्लाह हम